अभी मैं आपको जो कथा श्रवण करवाने जा रहा हूँ वो है रामचरित। राम जी का जन्म कैसे हुआ। भगवान श्रीमन नारायण की पावन नाभि से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी के पुत्र का नाम था मारीची, और मारीची जी के पुत्र का नाम था कश्यप। कश्यप जी के पुत्र थे सूर्यदेव, और सूर्यदेव के ही नाम से सूर्यवंश चला। सूर्यदेव के पुत्र थे मनु महाराज। मनु महाराज की पत्नी का नाम था श्रद्धा देवी। उनके कोई संतान नहीं थी। वो अपने कुलगुरु ऋषि वशिष्ठ के पास गए। फिर उनने यज्ञ करवाया। उनके यज्ञ करवाने से रानी को चाहिए थे पुत्री और राजा को चाहिए था पुत्री। सूर्यवंश में एक पहली रानी थी जिनको पुत्री चाहिए थी, बाकी सबको पुत्र। सबसे ज्यादा मुंह खराब तो माताओं का ही होता है पुत्री का होने का। तो फिर जब यज्ञ हो रहा था तो महारानी ऋषियों से बोली कि ब्राह्मणों यज्ञ करवाओ, यज्ञ में मेरे पुत्री ही होना चाहिए, तुमको डबल दक्षिणा मिलेगी, और अगर मेरे पुत्री नहीं हुई तो तुम सबकी दक्षिणा कटेगी। तो ब्राह्मण लोग ने मंत्र पलट दिए, लड़की के मंत्र बोलने लग गए। तो रानी के यज्ञ के प्रभाव से पुत्री हुई। तो महाराज डोरे डोरे ऋषि वशिष्ठ के पास गए और उनसे कहा कि महाराज अनर्थ हो गया। तो उन्होंने पूछा क्या हुआ, कि मुझे पुत्र चाहिए था और मेरे हुई पुत्री। तो वशिष्ठ जी भी चौंक गए। तो उन्होंने होता ब्राह्मण को बुलाया। होता कैसे खाएगा तू होता ऐसा। तो उनने बोला कि बताओ तुमने लफड़ा तो नहीं किया, उल्टे सीधे मंत्र तो नहीं पढ़े। और कान में बोले धीरे से कि महाराज पैसों की बात थी इसलिए हमने लड़की के मंत्र बोले। तो ब्राह्मण ने कहा अच्छा यह बात, वशिष्ठ जी ने कहा अच्छा यह बात थी, तो जाओ तुम। ऐसा कहकर उनको भेज दिया और कहा कि तुम दोनों पति पत्नी एक मत के नहीं हो, तुम दोनों के अलग अलग चाहिए थी। अगर पुत्र होता तो महारानी दुखी होती, और पुत्री हुई तो अब तुम दुखी हो। भगवान की इच्छा थी वो हो गई। पर राजा हाथ धोकर ऋषि वशिष्ठ के पीछे पड़ गए, और फिर ऋषि वशिष्ठ को दया आ गई तो उन्होंने उस पुत्री को ही पुत्र बना दिया। आज जो वैज्ञानिक कर रहे हैं वो ऋषि मुनि बहुत पहले कर चुके हैं। पहले जब भागवत में यह बातें कही जाती थी तो लोग कहते थे ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता, यह तो सब फालतू की बातें हैं, ऐसा चमत्कार हो ही नहीं सकता। अब यह चीजें जब वैज्ञानिक कर रहे हैं तो लोग समझ गए कि पहले भी यह किया गया होगा। फिर मनु महाराज के भगवान की कृपा से 10 पुत्र हुए। उनमें से एक पुत्र का नाम था शर्याती, जिनकी पुत्री का नाम था सुकन्या। उनकी पुत्री ने धोखे से च्यवन मुनि की आंखें फोड़ दी। फिर जब यह बात राजा को पता चली तो उन्होंने कहा क्षमा कर दीजिए महाराज, मेरी पुत्री से भूल हो गई। तो च्यवन मुनि बोले कि आपकी पुत्री से तो भूल हो गई, अब मेरे को जंगल में कौन संभालेगा, मैं तो अंधा हो गया। तो महाराज बोले कि मेरी पुत्री से आप विवाह कर लो तो यह आपको संभाल लेगी। तो च्यवन मुनि ने विवाह कर लिया। फिर विवाह हुआ तो उनको दुख हुआ कि मैं तो अंधा हो ही गया और मेरी वजह से बेचारी इसके भाग्य में फूट गए।
तो उनने ध्यान लगाया और वैद्यों को बुलाया। उनके ध्यान लगाते ही देवलोक के वैद्य प्रकट हो गए। अहो महाराज, क्यों बुलाया, हमको क्या काम है? तो वो बोले कि मुझे नया शरीर और नई आंखें चाहिए। तो वो बोले हम तो आपको नया शरीर और आंखें दे देंगे, पर उसके बदले में हमारी फीस। तो उनने कहा कि क्या चाहिए तुमको फीस में? तो वो बोले कि जब हम यज्ञ में जाते हैं तो देव हमको बहुत घृणा की दृष्टि से देखते हैं और अपने साथ बिठाकर भोजन भी नहीं करवाते। तुम डॉक्टर हो, तुम दूर रहो। तो हम अश्विनी कुमारों को अगर आप यज्ञ में भाग दिलवा दो और देवताओं के साथ बिठाकर हमें भोजन करवाओ तो हम आपको नया शरीर दे देंगे, बिल्कुल देवताओं की तरह। तो च्यवन मुनि बोले कि तुम अपना काम करो और मैं तुम्हारा काम करूंगा। अश्विनी कुमार ने च्यवन मुनि को ऐसा च्यवनप्राश खिलाया कि वह युवा बन गए, पूरे ऐसे इतने सुंदर बन गए कि कोई उनसे दृष्टि हटा ही नहीं सकता। फिर एक बार शर्याशी महाराज को अपनी पुत्री से मिलने की इच्छा हुई। तो वो च्यवन मुनि के आश्रम में आए। उनने अपनी पुत्री के बगल में एक नौजवान को बैठा हुआ देखा। तो वो क्रोध में भर गए। उनने च्यवन मुनि को लाख गालियां सुनाई। उनकी पुत्री को लाख गालियां सुनाई। हे कुल भेदनी, तूने हमारे कुल को कलंकित कर दिया। तभी उनकी पुत्री दौड़ी आई और उन्होंने प्रणाम करके कहा कि यह तो आपके वो दामाद है, यह आपके दामाद है जो मेरी सेवा और सत्कार की वजह से अश्विनी कुमारों ने इनको नवयौवन शरीर दे दिया। तो महाराज को बहुत दुख हुआ और उन्होंने कहा मुझे क्षमा कर दे पुत्री, मैंने तेरे को बहुत सारी गालियां सुनाई। तभी वहां पर च्यवन मुनि आए। उन्होंने उनसे कहा राजन, इसी खुशी में तुम यज्ञ करवाओ। तो उन्होंने कहा बिल्कुल महाराज। उन्होंने यज्ञ करवाया। यज्ञ में च्यवन मुनि ने अश्विनी कुमारों को भाग परोसा और जैसे ही वहां पे इंद्र बैठा तो उसने अश्विनी कुमारों को अपने बगल में देखा तो उसने वज्र से उन पर हमला किया। पर च्यवन मुनि ने हाथ में जल लेकर जैसे ही फेंका तो इंद्र का हाथ पत्थर का बन गया। इंद्र घबराने लगा, क्या हो गया, ये क्या हो गया? तो च्यवन मुनि बोले कि ये मैंने किया है। तो इंद्र बोला क्यों महाराज? तो च्यवन मुनि बोले कि तुम वचन दो मुझे कि तुम वैद्यों को भी अपने साथ बिठाकर भोजन करवाओगे, तभी मैं तुम्हारा हाथ ठीक करूंगा। तो इंद्र बोला जो चाहे वो ले लो महाराज, पर मेरा हाथ ठीक कर दो। फिर च्यवन मुनि ने ऐसा च्यवनप्राश खिलाया कि इंद्र का हाथ ठीक हो गया और जब से बेचारे अश्विनी कुमारों को यज्ञ में भाग मिलने लगा। फिर च्यवन मुनि के पुत्र हुए रेवत। रेवत महाराज की एक पुत्री थी, रेवती। रेवती के पिता, रेवती जी बहुत सुंदर थी। तो उनके पिता ने बहुत सारे राजकुमारों को देखा पर उनको कोई पसंद नहीं आया। तो वहाँ सारे राजकुमारों की लिस्ट लेकर ब्रह्मलोक गए। ब्रह्मलोक में उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा कि ब्रह्मा जी, मेरी पुत्री का विवाह मैं इनमें से किससे करूं?
तो ब्रह्मा जी हंसकर बोले कि तुम मेरे यहाँ पे जितने पल रुके हो उतने पल में तो ये सारे सटक लिए होंगे। मतलब वो रेवत जी महाराज बोले मतलब। तो ब्रह्मा जी बोले मेरे ब्रह्मलोक का एक दिन कितना बड़ा होता है तुम्हें पता है? तो नहीं महाराज, मेरे ब्रह्मलोक का एक पल यानी तुम्हारे पृथ्वी लोक में 1,00,000 साल होते हैं। तो अभी तो युग के युग बीत गए होंगे। तो वो रेवत जी महाराज घबरा गए, अब क्या करूं मैं, अब क्या करूं? तो ब्रह्मा जी बोले चिंतित मत हो, द्वापर आने वाला है। तो द्वापर में बलराम जी शेष अवतार लेंगे, जिसमें तुम अपनी पुत्री का विवाह उनके साथ करवा देना। सतयुग के लोग रहते हैं 21 हाथ और द्वापर के 7 हाथ के लोग रहते हैं। द्वापर के लोग 7 हाथ के, तो 21 हाथ के तो सबसे अलग दिखते हैं। तो वहां पर गए, बलराम जी से शादी का प्रस्ताव रखा। बलराम जी ने शादी का प्रस्ताव भी स्वीकार कर लिया। फिर शादी होने लगी तो सब लोग रुमाल में मुंह देख देख कर हंसने लगे। फिर कन्हैया भी कहने लगे कि बलराम भैया बड़ी बहू के बड़े भाग्य, अब तो तुमसे सिर नमा झुका कर ही बात करनी पड़ेगी। तो बलराम जी को पता चल गया कि ये तो अब मेरे को जीवन भर ताने देगा, तो उन्होंने अपने हल मूसल उठाकर उनके कंधे पर रखकर ऐसा झटका मारा कि वह भी 7 हाथ की हो गई। चमत्कार हो गया। फिर देवकी जी का विवाह उनके साथ हुआ। फिर शर्याती के बड़े भाई आए नभग। उनका पुत्र का नाम था नाभाग और नाभाग के पुत्र का नाम श्री अम्बरीश जी। अम्बरीश जी इतने बड़े भक्त थे कि वह आठों पहर भगवान की भक्ति में रहते थे। भगवान की भक्ति के बिना तो उनका नियम था कि उनको रोज भगवान की कथा सुनना। वह भगवान का भोजन भी वही बनाते, क्योंकि कोई पता नहीं कैसे बनाए। भगवान के वस्त्र भी वही धोते, सब काम वही करते भगवान का। एक दिन वह आटा पीस रहे थे, तो उस दिन बहुत गर्मी थी, तो उनके हवा आने लगी, ठंडी ठंडी, और एक सुगंध फैल गई। तो उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो श्री भगवान विष्णु उनके हवा कर रहे थे। तो उन्होंने पूछा कि भगवान आप यहाँ पे क्यों हो? आप मेरे हवा क्यों कर रहे हो? मैं तो आपका दास हूँ। तो भगवान बोले कि तुम मेरे आठों पहर मेरी भक्ति में रहते हो, तुम्हारा राज्य का क्या होगा? तुम तो 7 द्वीप के राजा हो। अगर आप कोई छोटे मोटे अधिकारी बन जाओ तो आपको भगवान की पूजा करने का अधिकारी मौका ही नहीं मिलता। पर वो तो 7 द्वीप के राजा थे, फिर भी वो भगवान की भक्ति में लगे रहते। तो भगवान बोले कि तुम्हारे राज्य का क्या होगा अगर तुम मेरे पास बैठे रहोगे दिन भर रात भर? तो श्री अम्बरीश जी बोले कि भगवान मैं तो आपके भरोसे हूँ। जब भक्त भगवान के भरोसे रहता है तो सब भगवान ही संभालते हैं। तो भगवान ने उनकी सुरक्षा के लिए अपना सुदर्शन चक्र छोड़ दिया। एक दिन एकादशी थी। एकादशी में वह निर्जल व्रत गए और द्वादशी में व्रत छोड़ना था। प्रसाद सब बन गया, पर तभी वहां पर दुर्वासा ऋषि आए। दुर्वासा ऋषि को देखा तो उन्होंने कहा आइए गुरुवर, आप भी प्रसाद ग्रहण कीजिए। तो ऋषि दुर्वासा बोले हाँ करूँगा, पर मैं अभी संध्या काल का स्नान करके आता हूँ। उनको बहुत समय हो गया। व्रत द्वादशी में छोड़ना था और त्रयोदशी लगने वाली थी। तो उन्होंने ब्राह्मणों से पूछा
तो ब्राह्मणों ने बताया कि आप चन्नामृत पी लो, चन्नामृत पीकर व्रत छोड़ लो, आपका व्रत भी नहीं टूटेगा, आपका व्रत भी छूट जाएगा और आप संत का सत्कार भी रह जाएगा। तो उन्होंने छोड़ लिया। कुछ समय पश्चात ऋषि दुर्वासा आए। तो उन्होंने जब यह सुना तो वो क्रोध से भर गए। उन्होंने कहा कि मूर्ख, तूने मेरे जैसे अतिथि को नोट कर रख लिया और तूने व्रत भी छोड़ लिया। उनने रुक, अभी मैं बताता हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने अपनी जटा तोड़कर पटकी और उससे एक पिशाच निकला, एक चुड़ैल निकली। वह श्री अम्बरीश जी को खाने के लिए बढ़ी, पर भगवान के सुदर्शन चक्र ने उसको भस्म कर दिया। फिर सुदर्शन चक्र ऋषि दुर्वासा की ओर आने लगा। ऋषि दुर्वासा ने सुदर्शन चक्र के दर्शन करते ही वो भी सुदर्शन हो गए। उनके दर्शन ही गायब हो गए। ऐसे भागे वो पतली गली से। दर्शन तो मिलने ही नहीं वाले, सुदर्शन हो गए, यानी वहां से भाग गए। फिर उनने देखा, फिर वह ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से बोले, ब्रह्मा जी, आप तो सृष्टि के विधाता हो, मेरी रक्षा करो। तो ब्रह्मा जी ने बोला, कैसे रक्षा करूं? कि मेरी रक्षा सुदर्शन चक्र से करो। जैसे ही ब्रह्मा जी ने सुदर्शन चक्र का नाम लिया, उनसे कहा, निकलो तुम तो यहाँ से, मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर वह शिव जी के पास गए। भोलेनाथ, मैं तो आपका ही पुत्र हूँ, आप तो रक्षा करो। तो भोलेनाथ ने कहा, मैं कुछ नहीं कर सकता, जिनका सुदर्शन चक्र है उनके ही पास जा। फिर वह भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु, रक्षा करो, आप तो संतों के रखवाले हो। तो भगवान विष्णु बोले कि मैं तो पराधीन हूँ, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। तो ऋषि दुर्वासा बोले, आप किसके पराधीन हो? तो मैं भक्ति का पराधीन हूँ, भक्तों का पराधीन हूँ। तो ऋषि दुर्वासा बोले, अब मैं किधर जाऊँ? तो भगवान विष्णु बोले कि तुम जहाँ से आए हो उधर ही जाओ। तो ऋषि दुर्वासा बेचारे 1 साल में आकर अम्बरीश जी के पास आए। अम्बरीश जी से कहा कि मेरी रक्षा करो। तो अम्बरीश जी ने कहा, आप ऐसे मेरे पैरों में गिरोगे तो मैं कहाँ जाऊंगा? आप तो मेरे गुरु हो, और गुरु शिष्य के पैरों में गिरे, ये हो नहीं सकता। तो ऋषि दुर्वासा बोले, बाकी बातें बाद में करेंगे, पहले इस सुदर्शन चक्र को हटाओ। तो अम्बरीश जी ने 8 श्लोक गाए और फिर भगवान के प्रेम की शपथ दी जब सुदर्शन चक्र गया। अगर मैं हर किसी में भगवान को देखता हूँ और मेरी भक्ति अगर सच्ची है तो इन संत को छोड़ दो। तो सुदर्शन चक्र उनको छोड़ के चला गया। फिर ऋषि दुर्वासा बोले कि भगवान, मैं तो समझ गया कि भक्त के आप कितने बड़े सेवक हो। अम्बरीश जी के पुत्र हुए युमनाश। युमनाश के भी वही दिक्कत थी, उनके भी कोई पुत्र नहीं हुआ। फिर उनने अपने कुल गुरु ऋषि वशिष्ठ से यज्ञ करवाया, जिसमें रोज जल अभिमंथन कर डालते। एक दिन राजा युमनाश को रात में बहुत भयंकर प्यास लगी, 12 बजे। तो उन्होंने सोचा किसको उठाओ, पानी का पता नहीं था। उन्होंने यज्ञ में रखा हुआ घड़ा पी लिया और दूसरे दिन यज्ञ पूरा होना था। उन्होंने वहां सारा पानी पी लिया। सुबह जब पंडित वापस जाकर सो गए, सुबह जब पंडितों ने पूछा कि यह पानी किधर गया, इस घड़े का पानी किधर गया, तो सबने हाथ खड़े कर दिए, हमको नहीं पता। तभी डरते महाराज युमनाश बोले कि महाराज, मेरे को रात को बहुत भयंकर प्यास लगी थी, इसलिए मैंने वो पी लिया। तो सारे ब्राह्मण एक दूसरे का मुंह देखे
तो उनने बोला पानी ही तो था, उससे क्या होगा। तो सारे ऋषि मुनि एक स्वर में बोले, वो अभिमंत्रित पानी था, उसको रानी जी को पिलाना था जिससे वो गर्भवती होगी। तो महाराज की धड़कन बढ़ गई। अब फिर उनने पूछा अब क्या होगा। तो अब कुछ नहीं होगा, हमारा मंत्र विफल तो नहीं हो सकता, अब तुम गर्भवती हो जाओगे। तो अब उनको कह तो नहीं सकते गर्भवती या गर्भवता, कुछ भी कह सकते हैं। कुछ समय पश्चात उनके पुत्र हुआ। तो सारे संत महात्मा आ गए, बहुत सीरियस मैटर है ऐसा कहकर। फिर बड़ी ऑपरेशन से उनके पुत्र हुआ। तो अब पुत्र तो हो गया, सब खुश हो गए। पर जब स्वभाव था वो रोने लगा तो सब टेंशन में आ गए, अब दूध कौन पिलाएगा। तभी वहां पर इंद्र प्रकट हुआ, अपनी उंगली में उनने अपनी उंगली में अमृत था, उनकी उंगली में अमृत लगा हुआ था, वह उनको पिलाया और वह बच्चा रोष्ट पुष्ट सब हो गया, ठीक से हो गया। फिर कुछ समय पश्चात उनके पुत्र हुआ। वह बड़े प्रतापी थे। उनके महाराज हरिश्चंद्र हुए और फिर हरिश्चंद्र के महाराज मोहित हुए और फिर उनके रोहित जी के राजा सगर के दो पत्नियां थी। उन दो पत्नियों में एक पत्नी के तो एक संतान हुई जिनका नाम था असमंजस, और दूसरी पत्नी के 60,000 पुत्र हुए। फिर एक बार राजा सगर ने यज्ञ करवाया, 100 यज्ञ करवाए। 100 यज्ञ पूरे होने ही वाले थे, इंद्र घबराए और उनका अश्व ले जाकर कपिल जी महाराज के आश्रम में बांध दिया। फिर उनके आश्रम में जब उनके 60,000 पुत्र घूमते घूमते गए तो उन्होंने देखा कि वह घोड़ा तो कपिल जी के आश्रम में, तो उन्होंने बहुत खरी खोटी सुनाई। फिर भगवान कपिल ने क्रोध में अपनी आंखें खोली तो सारे 60,000 पुत्र भस्म हो गए, राखों का ढेर बन गया। फिर उनके भाई असमंजस आए, उनने पूछा कि अब इनका उद्धार कैसे होगा। अगर कोई कैसे मरता है तो उसका उद्धार हो जाता है, पर जो ब्राह्मण के श्राप से मरते हैं या ब्राह्मण के क्रोध से मरते हैं उनका उद्धार नहीं हो सकता। तो श्री कपिल जी महाराज ने बताया कि तुमको श्री गंगा माँ को लाना होगा, तभी इनका उद्धार होगा। तो असमंजस ने तपस्या करी। फिर उसके पुत्र अंशुमान ने तपस्या करी। फिर अंशुमान के पुत्र दिलीप ने तपस्या करी और दिलीप के पुत्र भागीरथ की तपस्या से माँ गंगा प्रसन्न हुई। माँ गंगा आकर बोली, भागीरथ क्या वरदान चाहता है। तो भागीरथ बोले कि तुम माँ गंगा आप धराधाम न जाओ। तो माँ गंगा बोली कि मैं धराधाम पे तो आ जाऊंगी, पर मेरे इतने असहनीय धारा को कौन सहन करेगा। तो भागीरथ बोले कि मैंने भगवान शंकर से बात कर ली है। फिर भगवान शंकर के पास गए और उन्होंने कहा कि माँ गंगा धराधाम पे आ रही है। तो भगवान शंकर ने अपनी जटाएं खोल दी और सारी गंगा माँ का सारा जल भगवान शंकर की जटा में समा गया। फिर भागीरथ बोले कि भगवान थोड़ा सा तुम निकालो। तो भगवान शंकर ने एक जटा ढीली करी तो उससे एक छोटी सी धारा माँ गंगा की निकली और वो गोमुख पर गिरी। तो उन्होंने कहा कि चल भागीरथ, मैं आ गई। आगे भागीरथ, पीछे भागीरथी। रास्ते में बैठे हुए थे जन्मू देव ऋषि। तो माँ गंगा की असहनीय धारा ने उनकी
उनका घर की झोपड़ी तोड़ दी। तो झंडू ऋषि को बहुत गुस्सा आया। उनने 3 आचमन में सारी गंगा माँ को पी लिया। पीछे जब भागीरथ ने मुड़कर देखा तो गंगा माँ का आता पता नहीं। तो उन्होंने झंडू ऋषि से पूछा, महाराज जी गंगा माँ नहीं दिख रही, किधर गई? तो वो बोले कि मेरे पेट में है। तो महाराज जी आपने तो गजब कर दिया, महाराज जी आपने तो गजब कर दिया, पूरी डंडा चौपट कर दिया आपने तो हमारा पूरा डंडा चौपट हो जाएगा। कितने वर्षों तक तपस्या करी, जब वो आई और आपने 3 आचमन में पूरी गंगा माँ को पी लिया। तो झंडू ऋषि को दया आ गई और उन्होंने अपनी पुत्री जानवी के रूप में उनको प्रकट किया। फिर आगे आगे चले तो भागीरथ बोले कि माँ अब किसी से मत टकराना, भारत भूमि के संत एक से एक बढ़कर है। इनने तो आपको पी लिया, अगला वाला आपको सुता भी सकता है। तो माता ने बोला हाँ चलो अब नहीं टकराऊंगी। फिर आगे सत्य ऋषि यज्ञ कर रहे थे। तो माँ के गल के शोर को सुनकर उन्होंने कहा, शोर मत करो, शांति से निकल जाओ, हमको भजन में दिक्कत आ रही है। तो माँ गंगा ने डरते डरते सत्य सरोवर, उनकी झोपड़ियां बनाकर बचा कर सत्य सरोवर के रूप में उनके घर को बचाया और वही कहलाया सत्य सरोवर। फिर हरिद्वार ऐसे सारे स्थानों पे जिधर रास्ता बताते गए, उधर से गंगा माँ निकल कर सागर में पहुंची। सागर के पुत्रों की राख जिधर गिरी थी कपिल जी के आश्रम के वहां पर। तो फिर जैसे ही उनने टच की, उनके स्पर्श होते ही सारे 60,000 भाई मुक्त हो गए। फिर उसके बाद माता का वही स्थान गंगा सागर कहलाया। भागीरथ के पुत्र हुए ऋतुपर्ण के पुत्र हुए सौदास के पुत्र हुए नारी कवच के पुत्र हुए खटवट के पुत्र हुए रघु महाराज इतने वीर थे कि उनसे पूरा रघु वंश चला। और फिर रघु के पुत्र थे अज के पुत्र थे दशरथ। अज के कोई संतान नहीं थी। अज ने एक बार सरोवर में गया। सरोवर में एक नील कमल था। नील कमल को जब अज लेने गया तो वह नील कमल खिसक जाता। तो तभी वहां पर आकाशवाणी हुई, अज तुम्हारे कोई संतान नहीं है, इसलिए तुम इस नील कमल को ले नहीं सकते। अज को बड़ा दुख हुआ। उसने भगवान शंकर से प्रार्थना करी कि भगवान शंकर कब तक मुझे बिना बेटे का रखोगे। यह प्रार्थना इतने करुणामय हृदय की थी कि भगवान शंकर ने भगवान धर्म को भेजा और कहा कि इसको पुत्र दो। भगवान धर्म ब्राह्मण के रूप में वहां पर गए। उनने कहा कि मैं यज्ञ करूंगा जिससे तुमको संतान होगी। तो राजा अज ने कहा कि इनको जितना चाहे उतना धन दे दो। फिर उनको धन देने लगे तो उन्होंने कहा नहीं मुझको ये धन नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा धन चाहिए, राजा का धन चाहिए। तो राजा ने अपने हार देने लगे। तो राजा आज कहने लगे, वो धर्मदेव कहने लगे ब्राह्मण के रूप में कि यह तुम्हारा नहीं है, ये प्रजा का कर्ज का धन है, मैं इसे नहीं ले सकता। तो राजा अज रात को फटे टूटे कपड़े पहनकर लोहार के पास गए। उनने रात भर लोहा पीटा और सुबह
एक मुद्रा लेकर राजा ब्राह्मण के पास गए और उनकी वहां पर ब्राह्मणी थी। ब्राह्मण स्नान करने गए थे। फिर उनने उनको वहां सिक्का दे दिया कि यह ब्राह्मण देव को देने में। तो उसने ब्राह्मणी ने मुंह लटका लिया और अब राजा गया, तभी वहां पर ब्राह्मण देव स्नान कर कर आ गए और उनको देखकर ब्राह्मणी कहने लगी कि तुम्हारा ये राजा आया था, वो एक मुद्रा लेकर गया है। तो जैसे ही वह ब्राह्मण ने हाथ में ली तो वह उस घर के एक छेद में गिर गई। जैसे ही वह गिरी तो उस छेद में से धुआं आने लगा। तो उसमें से एक रथ प्रकट हुआ, फिर 2 रथ प्रकट हुए, फिर 3 रथ प्रकट हुए, फिर 4 रथ प्रकट हुए, फिर 5, फिर 6, फिर 7, 8, 9, 10 रथ प्रकट हुए और 10वें रथ के ऊपर एक बालक छिपा हुआ था। बालक सो रहा रखा हुआ था। तो ब्राह्मण ने वहां बालक उठाकर भागा राजा अच के पास गया और कहा कि यह आपका पुत्र यह जमीन के अंदर से निकला है और यह दशरथ के साथ निकला है, इसलिए इसका नाम दशरथ है। फिर राजा दशरथ के भी कोई संतान नहीं थी। उनने यज्ञ करवाया तो अग्नि में से अग्निदेव खीर का कटोरा लेकर निकले और वह खीर उनकी तीनों पत्नियों ने खाई और उनके 4 पुत्र हुए, राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। कोई कहता है कि भगवान पापियों को मारने के लिए जन्म लेता है। एक भक्त कहता है कि कोई भगवान पापियों को मारने के लिए जन्म लेते हैं। एक भक्त यूँ कहता है भगवान प्रेम लीला करने के लिए जन्म लेते हैं। पर एक भक्त बड़ी प्यारी बात कहता है, भगवान ना असुरों को मारने के लिए जन्म लेते हैं, ना प्रेम लीला करने के लिए। वो तो माता पिता का प्रेम पाने के लिए जन्म लेते हैं। जब भगवान विष्णु ने ब्राह्मण वट अवतार लिया तो उनको प्रेम तो मिला, पर उनके विराट रूप ने सारा खेल खत्म कर दिया। फिर भगवान जब राम अवतार में लिए तो उनने इसलिए ही जन्म लिया कि उनको माता पिता का सुख मिले। यह श्री राम के पूर्वजों की कथा थी जिनमें उनके पूरे परिवार का वर्णन किया गया है। उनके पूर्वज के पूर्वज का भी वर्णन